सभी आत्माओं को कोटि कोटि नमन। आज का जो हमारा विषय है वो है जो ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं या नाम जप करते हैं, अगर वो एक चीज आज ये सीख लेंगे तो उन्हें हर पूजा का, हर नाम जप का, हर ध्यान का 100% फल प्राप्त होगा। तो कैसे, क्या ऐसा कैसे संभव होगा, तो उस विषय में आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आत्मा से परमात्मा का सफर। तो आपने देखा होगा कि जब भी साधक नए नए जुड़ते हैं वो उस गहराई के तल को प्राप्त क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उन्हें बताने वाला और सामने शिष्य समझने वाला में अगर किसी में भी कमी है तो बात नहीं बनती। क्योंकि एक स्कूल में आपने देखा कि एक टीचर पढ़ा रहा है, उसमें से 2-4 बच्चे ही टॉपर बने और बाकी के नहीं बने, जबकि टीचर वही था। तो कमी कहां पे आई? या तो समझाने वाले में आई या तो समझने वाले में आई। उनमें से 2-4 ही टॉपर क्यों बने? क्योंकि उन्होंने पूरा अनुसरण किया जैसे टीचर ने बताया और अपने आप से भी कुछ अभ्यास किए। लेकिन एक ऐसे बच्चे थे जिन्होंने सुना और वो सुन के वही नहीं किया, तो एक्स्ट्रा क्या करेंगे? तो उस कंडीशन में वो निचले तल पे रहे। सेम ऐसा ही भक्ति में भी है। आप कहीं भी किसी भी गुरु को चुनते हैं या किसी भी इष्ट को अपने चुनते हैं, उनके सानिध्य में जाकर पहले पूरी जानकारी, ज्ञान इकट्ठा करते हैं। जैसे कृष्ण को मानते हैं तो आप गीता को फॉलो करते हो। अगर भगवान शिव को मानते हो तो भगवान के शिव की कथाएं, उनकी अलग अलग तरह की जानकारियां, उनके मंत्र, ये सब सीखते हो आप। कोई माँ शक्ति को, आदि शक्ति को पूजते हैं तो वो माता के अलग अलग स्वरूपों को जानने की कोशिश करते हैं। उनकी हर एक जो शक्तियां हैं उनको जागृत करने की कोशिश करते हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कैसे क्या होता है। लेकिन उनके बारे में जब ये पढ़ने जाते हैं, सीखने जाते हैं, ज्ञान प्राप्त करने जाते हैं, उसके बाद अगर वो पूर्ण अनुसरण करते हैं तब ही वो टॉप करते हैं। तभी किसी किसी को सिद्धि हो जाती है और किसी को नहीं होती। कोई परमात्मा को पा लेता है, कोई नहीं पा पाता, कई वर्षों से लगे हैं। तो वहां पे कमी किस चीज की, क्या गलती हो रही है? तो वहां पे जो गलती हो रही है वो पूर्ण समर्पण में गलती हो रही है। आपने देखा होगा एक कोई सत्संग चल रहा है, वहां सुनने के लिए हजारों की भीड़ है। कुछ उन हजारों की भीड़ में से अगर 1000 बंदा बैठा है सत्संग सुनने, तो उनमें से 20-25 मुश्किल से उनको अगर पूरा सत्संग आप उनसे पूछोगे तो वो पूरा बता देंगे कि क्या उन्होंने सुना, क्या उसका मतलब है, और एक किसी को दूसरे को समझाते भी हैं, आज ऐसे ऐसे सत्संग में बताया गया है। लेकिन बाकी के कुछ लोग आपस में वो सुन भी रहे हैं और आपस में बातें भी कर रहे हैं, या वहीं बैठे हैं कुछ ख्यालों में खो गए, किसी पास्ट की बातों में चले गए, उसने ऐसा कहा था, वैसा कहा था, उसमें चले गए। कुछ फ्यूचर में चले गए, बैठे बैठे गुरु जी को सुनते सुनते और फ्यूचर में चले गए, वहां पे ऐसा होना चाहिए था, अब ऐसा होगा, हम ऐसे ऐसे बनाएंगे, वो फ्यूचर में चले जाते हैं। तो कुछ वहीं पे आपस में गप्पे भी लगाने लग जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में इसको बोलते हैं कि या तो वो साधक जो जितने भी उस पंडाल में बैठे हैं या उस कक्षा में जितने भी साधक बैठे हैं, यहाँ पे उन्हें कोई बोलने वाला नहीं होता। जैसे स्कूल में तो टीचर बोल देता है, यहाँ तो कॉलेज वाला हिसाब हो जाता है कि आपको बड़ा बता दिया गया है, आप उस पर अमल करें ना करें। इसलिए जो भी सत्संग आप सुने या जो भी आप मंत्र जप करें या जो भी आप ध्यान करें, उस पे 100% आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए। इसलिए आप जो भी पूजा अटेंड करें, कोई हवन अटेंड करें, हवन में जा रहे हैं
या नाम जप करने के लिए बैठ रहे हैं तो आपका समर्पण पूर्ण जरूरी है। 100% समर्पण दीजिए। जिस भी इष्ट को आप मानते हैं पूरा नतमस्तक हो जाइए, और जितने टाइम के लिए आप उनके समक्ष बैठे हैं, उनके सामने, उतनी देर आपका भाव कोई और नहीं होना चाहिए। ये नहीं वहां पे बैठे बैठे आप काम के बारे में सोचने लगे, वहीं पे बैठे बैठे आप कुछ और प्लानिंग करने लगे। नहीं, जब तक उनके पास आप बैठे हैं तो उन्हीं के बताए हुए ज्ञान, उन्हीं के बताए हुए बातें, उन्हीं का बताया हुआ ध्यान, उन्हीं के बताए हुए पूजा, उन्हीं का बताया हुआ नाम जप, वही उसी टाइम वही चलना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं। जब आप पूरा समर्पण हो के जो भी आपको हवन करवाया जा रहा है आप हवन कर रहे हो, आपको पूजा करवाई जा रही है आप पूजा कर रहे हो, पूरी तरह से उसी में लीन हो। कैसे क्या कर रहे हैं, पूरे भाव में आप उसमें मगन होकर कर रहे हो, खुशी से कर रहे हो, जैसे जैसे कर रहे हैं पूरा भाव। ये कई बंदे तो आप देखते हैं वो पूजा पाठ में या ध्यान में या सत्संग में बैठे हैं, आधे सो रहे होते हैं, उन्हें नींद आ रही होती है। तो जो इस चीजों के अब विपरीत हैं, सो रहे हैं या बातें आपस में कर रहे हैं या ध्यान कहीं और है, कुछ और सोच रहे हैं, तो ये फेल हो जाते हैं। तो इसलिए आपको जो भी चीज आप थोड़ी देर अटेंड करो, आधा घंटे के लिए बैठो, 15 मिनट के लिए बैठो, लेकिन जितनी देर बैठना है उसे पूरा आप सुने, पूरे ध्यान से उसमें लीन हो जाएं। आपका अपना अस्तित्व भी खत्म हो जाए, पूरी तरह लीन हो जाएं, पूरी तरह समर्पण हो जाएं, उसमें खो जाएं। जैसे आपने देखा होगा एक प्रेमी एक प्रेमिका आपस में खो जाते हैं, उन्हें नहीं पता होता पीछे क्या कोई काम करना है नहीं करना है, बिल्कुल खो जाते हैं। कई व्यक्ति भी आपने देखा होगा कुछ पेंटिंग करते हैं तो पेंटिंग करते करते खो जाते हैं। तो कोई गिटार बजाता है, कोई सरंगी बजाता है, कोई पियानो बजाता है, वो उसमें खो जाते हैं। ऐसे आप कई फिल्में देखते हैं उनको खो जाते हैं, कोई बुलाता है उनको वो सुन ही नहीं पाते क्या कह रहे हैं, वो अपनी लगन में लगे होते हैं, धुन में लगे होते हैं। ऐसे आपने पूरी तरह लगन में लीन हो जाना है उसमें। जितनी देर भी आप सत्संग सुन रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं या हवन कर रहे हैं या पूजा कर रहे हैं या नाम जप कर रहे हैं, उसी में मगन। जब ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे आपके भीतर शुद्धता प्रकट होने लगेगी, और जैसे शुद्धता प्रकट करने लगेगी आप साथ साथ में प्रेजेंट में आने शुरू हो जाएंगे। और जब प्रेजेंट में आएंगे तो साक्षी भाव में हमेशा आप रहेंगे। और जैसे ही आप इसमें आएंगे तो आपके भीतर के जो विकार हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, वो हटते जाएंगे। उदाहरण के तौर पर समझते हैं, जैसे एक रॉकेट को आकाश में भेजा जाता है, चंद्रमा पर भेजा जाता है, किसी ग्रह पे भेजा जाता है, तो वो बहुत भारी होता है। वो जाते जाते जब एक वो दूरी तय कर लेता है तो उसका भार आगे नहीं उसे जाने देता, तब उसकी एक लेयर के कुछ टुकड़ों के लोहे के उनमें से निकाल दिए जाते हैं और वो नीचे निकल के गिरते हैं, और उसके बाद वो फिर ऊपर उड़ान भर लेता है और फिर ऊपर जाता है, और फिर एक ऐसी कंडीशन पे आके वो भार महसूस होने लगता है, वो आगे नहीं बढ़ पाता। फिर उसकी दूसरी लेयर निकाल दी जाती है और वो नीचे गिरती है और फिर वो ऊपर चला जाता है। ऐसे जब वो अंतरिक्ष में यान जाता है तो वो धीरे धीरे अपनी लेयरों को छोड़ता जाता है। ऐसे ही जैसे जैसे आप भी अध्यात्म में आगे बढ़ेंगे, आपके काम की लेयर निकलेगी, क्रोध की लेयर निकल जाएगी, लोभ की लेयर निकल जाएगी। ऐसे एक एक करके सारी लेयरें जैसे जैसे आप ऊपर जाते रहोगे, ध्यान में आगे बढ़ते रहोगे, ये अपने आप निकल निकल के गिरती रहेंगी, और उसके बाद आप उस परमात्मा के पास उसमें एक हो जाओगे। पूर्ण समर्पण के साथ इस रॉकेट की तरह आप उड़ते रहें। और ध्यान कहाँ रखना है? ध्यान आपने अपना सहस्त्रार चक्र पे रखना है, जो सिर के ऊपर आपका चक्र है, इस पे आपने ध्यान रखना है। ऐसी स्थिति में जब आपके सारे चक्र भी शुद्ध होते हैं तो आपके जिस भी इष्ट को मानते हो उनके गण आपको आसपास आपको प्रोटेक्शन देते हैं, आपको आगे बढ़ने में मदद करते हैं। तो उससे आपने बस सहस्त्रार पे बैठ जाना है। जैसे किसी चक्र पे ध्यान रहेंगे तो उसकी सिद्धि मिल जाएगी। लेकिन आप अगर मोक्ष के रास्ते पे जा रहे हो तो आपको सहस्त्रार के अलावा आप कहीं भी ध्यान ना लगाएं। सहस्त्रार चक्र में सिर के ऊपर आप ध्यान लगाए रखें,
वहीं आपको वाइब्रेशन महसूस होगी, ऊर्जा महसूस होगी। उसी ऊर्जा को आपने सुनने की कोशिश करना है, वही आपको नाद बन के सुनाई देंगे और वही आपको परमात्मा से एक भी करेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर किया करें और कमेंट में जिस भी ईष्ट को मानते हैं उनका नाम लिख दिया करें। और अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप अपने प्रश्न भी आप लिख सकते हैं। जैसे ही हमें समय मिलता है तो हम उसका उत्तर देने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आप सभी से हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।